बाबा खाटू श्याम की तरह सीढ़ियों से दर्शन क्यों सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं? एक धार्मिक कथा। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले खेत और शाम के समय मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, इन सब के बीच बसा है आस्था का सबसे बड़ा दरबार, खाटू। कहा जाता है कि यहां कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी सच्चे मन से आता है, बाबा उसकी झोली भर देते हैं। लेकिन खाटू में एक ऐसी परंपरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो 13 सीढ़ियां आती है, उन्हें बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। लोग उन सीढ़ियों पर सिर लगाते हैं। कुछ लोग हर सीढ़ी पर रुककर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल चढ़ते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा कही जाती है। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता नहीं थे। मां लोगों के घरों में काम करके उसे पालती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन मां के पास एक बहुत बड़ा धन था, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास। हर साल फाल्गुन महीने में उसकी मां खाटू जाने की बात करती, लेकिन पैसे कभी नहीं होते। वो हमेशा कहती, बेटा, जब बाबा बुलाएंगे तब हम जरूर जाएंगे। मोहन बड़ा हुआ, मेहनत करने लगा, लेकिन गरीबी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे भी नहीं थे। उस रात मोहन बहुत रोया और पहली बार उसने बाबा से शिकायत की, अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी मां को ठीक कर दो। मैं पैदल खाटू आऊंगा। कुछ ही दिनों में उसकी मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी सुन ली। उसने प्रण लिया, वो पैदल खाटू जाएगा। गांव से खाटू तक का रास्ता बहुत लंबा था। धूप, भूख, प्यास, सब सहता हुआ वो चलता रहा। रास्ते में कई लोगों ने मदद की। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी। वो समझ गया, बाबा खुद लोगों के रूप में मदद कर रहे हैं। कई दिनों बाद वो खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। ढोल, नगाड़े, जयकारे, पूरा माहौल भक्तिमय था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले बनी 13 सीढ़ियों पर पड़ी। वो थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसे लगा जैसे शरीर में नई शक्ति आ गई हो। पहली सीढ़ी पर उसने कहा, बाबा, मेरे मन का डर दूर कर दो। दूसरी सीढ़ी, मेरी मां को लंबी उम्र देना। तीसरी सीढ़ी, गरीबी से मुक्ति देना। ऐसे ही हर सीढ़ी पर वो कुछ न कुछ बोलता गया। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने सिर झुकाया और कहा, बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लो। वो अंदर गया, बाबा के दर्शन किए और बाहर आकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में बहुत शांति थी, जैसे जीवन की सारी चिंता खत्म हो गई हो। उसी समय मंदिर के एक बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो ये 13 सीढ़ियां क्यों खास है? मोहन ने सिर हिलाया, नहीं। पुजारी बोले, इन 13 सीढ़ियों का बहुत बड़ा रहस्य है। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, ये जीवन की 13 परीक्षाएं हैं, 13 त्याग है, 13 भावनाएं हैं जिनको पार करके ही सच्चा भक्त बाबा तक पहुंचता है। फिर पुजारी ने उसे समझाया, पहली सीढ़ी अहंकार छोड़ने की, दूसरी क्रोध छोड़ने की, तीसरी लोभ छोड़ने की, चौथी मोह छोड़ने की, पांचवी ईर्ष्या छोड़ने की, छठी डर छोड़ने की, सातवीं झूठ छोड़ने की, आठवीं बुरे कर्म छोड़ने की, नवीं दूसरों को दुख देना छोड़ने की, 10वीं शिकायत छोड़ने की, 11वीं अधैर्य छोड़ने की, 12वीं अपने आप पर घमंड छोड़ने की, 13वीं सब कुछ बाबा को समर्पित करने की। पुजारी ने कहा, जो भक्त इन 13 सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपने अंदर की इन 13 बुराइयों को छोड़ देता है, उसका दर्शन सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर में नहीं जाता, वो अपने मन को साफ करके बाबा के पास जाता है। मोहन ये सुनकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि असली यात्रा पैरों से नहीं, दिल से होती है।
वो घर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद उसे काम मिल गया। फिर छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन वो हर साल खाटू आता और हर बार उन 13 सीढ़ियों पर रुककर एक एक बात याद करता। वो कहता, बाबा, मैं फिर से घमंड तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा, मैं किसी से जल तो नहीं रहा। और हर बार उसे लगता जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसने कभी उन सीढ़ियों को नहीं भुलाया। वो हमेशा लोगों से कहता, खाटू जाकर सिर्फ दर्शन मत करना, उन 13 सीढ़ियों को समझना। वहीं से असली दर्शन शुरू होते हैं। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से उन 13 सीढ़ियों पर सिर रखकर चढ़ता है और हर सीढ़ी पर अपने मन की बुराई छोड़ता जाता है, उसके जीवन की राह बदल जाती है। क्योंकि मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति है, लेकिन उन 13 सीढ़ियों पर बाबा की परीक्षा है। जो परीक्षा पास कर लेता है उसका जीवन बाबा खुद संभाल लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, खाटू में सबसे शक्तिशाली दर्शन वो नहीं जो जल्दी में हो जाए। सबसे शक्तिशाली दर्शन वो है जो 13 सीढ़ियों को समझकर, सिर झुकाकर, मन साफ करके किए जाए। और अंत में बस एक बात याद रखना, जब भी खाटू जाओ, जल्दी मत करना, दौड़कर मत जाना। पहले उन 13 सीढ़ियों पर रुकना। हर सीढ़ी पर थोड़ा अहंकार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा लोभ छोड़ते जाना। फिर देखना, मंदिर के अंदर पहुंचते पहुंचते तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो बाहर से आया था। और शायद यही खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि बाबा उसे फिर से एक नई परीक्षा में डालेंगे। समय बीतता गया। उसका छोटा सा व्यापार अब बड़ा हो चुका था। गांव में लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे थे। उसकी मां भी अब स्वस्थ रहती थी और हर दिन बाबा का नाम जपती थी। एक दिन मोहन की मां ने कहा, बेटा, इस बार फाल्गुन मेले में हम फिर खाटू जाएंगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, मां, इस बार पैदल नहीं, गाड़ी से चलेंगे। मां मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। फाल्गुन का महीना आया, दोनों खाटू पहुंचे। इस बार मोहन ने देखा, वो अब गरीब लड़का नहीं था। लोग उसे पहचानते थे, उसके पास पैसे थे, अच्छे कपड़े थे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा और उसकी नजर उन 13 सीढ़ियों पर पड़ी, वो अचानक रुक गया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, जब वो नंगे पैर, फटे कपड़ों में, रोता हुआ यहां आया था। उसने अपनी मां से कहा, मां, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। वो सीढ़ियों के पास बैठ गया और लोगों को देखने लगा। कोई जल्दी जल्दी चढ़ रहा था, कोई मोबाइल से फोटो ले रहा था, कोई बात करते हुए ऊपर जा रहा था। तभी उसने देखा, एक बहुत गरीब आदमी अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो हर सीढ़ी पर रुकता, सिर लगाता, आंखें बंद करता, फिर अगली सीढ़ी पर जाता। मोहन को वही पुजारी की बात याद आ गई। ये 13 सीढ़ियां जीवन की 13 परीक्षाएं हैं। मोहन तुरंत उठा और उसने भी पहली सीढ़ी पर सिर रखा। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछना शुरू किया। पहली सीढ़ी, क्या मेरे अंदर अहंकार आ गया है? उसे याद आया कि पिछले महीने उसने एक गरीब आदमी को दान दिया था। उसकी आंखें भर आई। दूसरी सीढ़ी, क्या मैं गुस्सा ज्यादा करने लगा हूं? उसे याद आया कि वो अब मजदूरों पर जल्दी गुस्सा कर देता है। तीसरी सीढ़ी, क्या मुझे पैसों का लालच हो गया है? उसे याद आया कि अब वो दान कम करता है। ऐसे ही वो हर सीढ़ी पर रुकता गया, सोचता गया, और उसे लगने लगा कि वो फिर से वही गलती कर रहा है। वो फिर से अहंकारी बन रहा है। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, वो रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे गरीब से अमीर बना दिया, लेकिन मुझे अच्छा इंसान बनाना मत छोड़ना। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, यही 13 सीढ़ियों का असली रहस्य है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। पुजारी मुस्कुराए और बोले, पहली बार तुम यहां मांगने आए थे, आज तुम यहां खुद को देखने आए हो। पहले तुम गरीब थे, लेकिन मन साफ था। आज तुम अमीर हो,
लेकिन मन की सफाई करने आए हो। यही कारण है कि 13 सीढ़ियों के दर्शन सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि यहां भगवान से पहले इंसान खुद से मिलता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। पुजारी आगे बोले, बहुत लोग मंदिर के अंदर जाकर बाबा से धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन जो इन 13 सीढ़ियों पर खुद को सुधार लेता है, उसे बाबा बिना मांगे सब दे देते हैं। मोहन ने पूछा, बाबा इन 13 सीढ़ियों पर ही परीक्षा क्यों लेते हैं? पुजारी बोले, क्योंकि मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद इंसान भगवान को देखता है, लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय भगवान इंसान को देखते हैं। ये सुनकर मोहन की रूह कांप गई। उस दिन मोहन ने एक निर्णय लिया। वो हर साल खाटू आएगा, लेकिन सिर्फ दर्शन करने नहीं, अपने आप को सुधारने आएगा। समय बीतता गया। मोहन अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने खाटू के पास एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब लोग मुफ्त में रुक सकें। उसने मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था करवाई। हर साल हजारों लोगों को भोजन कराता। लोग उससे पूछते, तुम इतना दान क्यों करते हो? वो हमेशा एक ही बात कहता, मैंने खाटू की तरह सीढ़ियों से जीना सीखा है। और वो हमेशा लोगों को समझाता, जब भी खाटू जाओ तो जल्दी जल्दी सीढ़ियां मत चढ़ना। हर सीढ़ी पर 10 सेकंड रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, मैं कैसा इंसान हूं? अगर ये 13 सवाल तुमने खुद से सच सच पूछ लिए, तो समझ लो बाबा ने तुम्हें देख लिया। कहा जाता है, आज भी जो भक्त सच्चे मन से उन 13 सीढ़ियों पर रुककर हर सीढ़ी पर अपनी एक बुराई छोड़ता जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। क्योंकि खाटू श्याम मंदिर के अंदर जो मिलता है वो प्रसाद है, लेकिन 13 सीढ़ियों पर जो मिलता है वो जीवन का ज्ञान है। और शायद इसी वजह से कहा जाता है, खाटू में सबसे शक्तिशाली दर्शन मूर्ति के नहीं, उन 13 सीढ़ियों के होते हैं, क्योंकि वहां भगवान से पहले इंसान खुद को पा लेता है। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था का दरबार है। यहां आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ अनुभव लेकर जाता है। लेकिन मोहन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा ने उसके लिए अभी सबसे बड़ा चमत्कार बचाकर रखा था। समय बीतता गया। मोहन अब बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास पैसा, सम्मान, घर, गाड़ी सब कुछ था। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, ये सब बाबा की कृपा है, कभी घमंड मत करना। मोहन हर साल फाल्गुन मेले में खाटू आता और हमेशा की तरह उन 13 सीढ़ियों पर रुककर चढ़ता। हर सीढ़ी पर वो एक बुराई छोड़ने का प्रण करता। लेकिन एक साल उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसका पूरा माल ले जा रहा ट्रक रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लाखों का नुकसान हो गया। उसी समय उसके पार्टनर ने भी धोखा दे दिया। कर्ज बढ़ता गया। व्यापार बंद होने की नौबत आ गई। लोग जो पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, अब फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। मोहन को फिर वही पुराना समय याद आने लगा। गरीबी, संघर्ष, बेबसी। एक रात वो बहुत परेशान था। उसने बाबा की फोटो के सामने बैठकर कहा, बाबा, जब मैं गरीब था तब आपने मुझे उठाया, अब जब मैं गिर रहा हूं तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? उस रात उसे सपना आया। सपने में उसने देखा, वो खाटू मंदिर की उन 13 सीढ़ियों पर खड़ा है, लेकिन इस बार सीढ़ियां बहुत ऊंची थी और वो चढ़ नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, तुम ऊपर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि तुम फिर से बोझ लेकर आए हो। मोहन ने नीचे देखा। उसके कंधों पर बोरे रखे थे। एक बोरे पर लिखा था चिंता, दूसरे पर डर, तीसरे पर घमंड, चौथे पर पैसे का अहंकार। तभी वही आवाज फिर आई, इन बोझों को नीचे रखो, फिर सीढ़ियां आसान हो जाएंगी। मोहन ने एक एक बोरा नीचे रखा और जैसे ही उसने आखिरी बोरा रखा, वो आसानी से सीढ़ियां चढ़ गया और तभी उसकी नींद खुल गई। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो तुरंत खाटू जाएगा। वो खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर भीड़ थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे पहली सीढ़ी पर बैठ गया और बोला, बाबा, मैं चिंता छोड़ता हूं। दूसरी सीढ़ी, मैं डर छोड़ता हूं। तीसरी, मैं घमंड छोड़ता हूं। चौथी,
मैं पैसों का अहंकार छोड़ता हूं। ऐसे ही वो हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ छोड़ता गया। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, बाबा, अब मैं सब आपको सौंपता हूं। वो अंदर गया, दर्शन किए और बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। उसके मन में अजीब सी शांति थी। समस्या अभी भी थी, कर्ज अभी भी था, लेकिन डर खत्म हो गया था। वो घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद अचानक उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। फिर धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था, वही वापस आकर माफी मांगने लगा। कुछ महीनों में उसका सारा कर्ज उतर गया। मोहन फिर खाटू आया और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। वो बोला, बाबा, आपने फिर बचा लिया। तभी मंदिर के वही बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बाबा तुम्हें मुसीबत से नहीं बचाते, बाबा तुम्हें मुसीबत से लड़ना सिखाते हैं। और 13 सीढ़ियां इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि जो यहां झुकना सीख जाता है, उसे जिंदगी कहीं भी झुका नहीं सकती। मोहन ने पूछा, पंडित जी, क्या सच में इन 13 सीढ़ियों में शक्ति है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, सीढ़ियों में नहीं, उन पर झुकने वाले इंसान में शक्ति आ जाती है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है, तो भगवान उसकी किस्मत लिखना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद मोहन जब भी खाटू आता, सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ही बात कहता, बाबा, मुझे अमीर मत बनाना, मुझे घमंडी मत बनाना, बस हमेशा अपनी 13 सीढ़ियों पर झुकने लायक बनाए रखना। कहा जाता है, आज भी अगर कोई सच्चे मन से खाटू जाता है और उन 13 सीढ़ियों पर रुककर अपने मन की बुराइयां छोड़ता जाता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि खाटू श्याम मंदिर में बाबा की मूर्ति चमत्कार करती है, लेकिन 13 सीढ़ियां इंसान को चमत्कार बनने लायक बना देती है। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी खाटू जाओ, तो बाबा से कुछ मांगने से पहले उन 13 सीढ़ियों पर खड़े होकर ये जरूर कहना, बाबा, मैं धन नहीं मांगता, मैं नाम नहीं मांगता, मैं बस इतना मांगता हूं कि जब भी मैं आपकी 13 सीढ़ियां चढ़ूं, मेरा सिर झुका रहे और दिल साफ रहे। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित खाटू श्याम मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा दरबार माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा के मंदिर से पहले आने वाली 13 सीढ़ियों का एक अंतिम रहस्य भी बताया जाता है, जो हर किसी को नहीं पता चलता। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद हो गए थे, चलने में लाठी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक आदत उसने कभी नहीं छोड़ी, हर साल खाटू आना और उन 13 सीढ़ियों पर सिर झुकाना। इस बार वो अपने बेटे और पोते के साथ खाटू आया था। भीड़ बहुत थी, ढोलन गाड़े बज रहे थे, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम भजन बज रहा था। मोहन धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंचा और पहली सीढ़ी पर बैठ गया। उसका पोता बोला, दादाजी, आप हर सीढ़ी पर क्यों बैठते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये सीढ़ियां पत्थर की नहीं है, ये जिंदगी की सीढ़ियां है। वो पहली सीढ़ी पर बैठा और बोला, जब मैं पहली बार यहां आया था, मैं बहुत गरीब था। दूसरी सीढ़ी, फिर बाबा ने मुझे काम दिया। तीसरी, फिर पैसा दिया। चौथी, फिर सम्मान दिया। पांचवी, फिर घमंड भी आ गया। छठी, फिर बाबा ने सब छीन लिया। सातवीं, फिर मैंने रोकर बाबा को पुकारा। आठवीं, फिर बाबा ने फिर से उठाया। नवीं, तब मुझे समझ आया, सब कुछ बाबा का है। 10वीं, तब मैंने दूसरों की मदद शुरू की। 11वीं, तब मुझे शांति मिली। 12वीं, तब मुझे भगवान पर पूरा विश्वास हो गया। अब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा। वो रुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा बोला, पिताजी, क्या हुआ? मोहन धीरे से बोला, तुम जानते हो 13वीं सीढ़ी का क्या मतलब है? सब चुप हो गए। मोहन बोला, पहली 12 सीढ़ियां जिंदगी है और 13वीं सीढ़ी समर्पण है। पहली 12 सीढ़ियों पर इंसान चलता है, लेकिन 13वीं सीढ़ी पर इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है। ये कहकर उसने 13वीं सीढ़ी पर पूरा माथा टेक दिया और बहुत देर तक वही रहा। जब वो उठा, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो मंदिर के अंदर गया, बाबा के दर्शन किए
और बाहर आकर मंदिर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपने पोते को पास बुलाया और कहा, बेटा, लोग समझते हैं कि खाटू आकर बाबा से मांगना चाहिए, धन, नौकरी, शादी, सुख। लेकिन असली भक्त यहां मांगने नहीं, छोड़ने आता है। यहां लोग दुख छोड़ते हैं, घमंड छोड़ते हैं, डर छोड़ते हैं, चिंता छोड़ते हैं, और जो सब कुछ छोड़ देता है बाबा उसे सब कुछ दे देते हैं। उसका पोता बोला, दादाजी, क्या बाबा सच में इन सीढ़ियों पर होते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, मंदिर के अंदर लोग बाबा को देखने जाते हैं, लेकिन इन 13 सीढ़ियों पर बाबा लोगों को देखने खड़े रहते हैं। कौन घमंड में आ रहा है, कौन रोते हुए आ रहा है, कौन धन्यवाद देने आया है, और कौन सिर्फ मांगने आया है। बाबा सब देख लेते हैं। शाम हो गई थी, आरती शुरू होने वाली थी। मोहन ने आखिरी बार उन 13 सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे से बोला, बाबा, जब पहली बार आया था तब कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। लेकिन अगली बार जब आओ तो मेरे अंदर सिर्फ आप होना। कहा जाता है उस यात्रा के कुछ महीनों बाद मोहन बहुत शांति से इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसके बेटे ने एक बात बताई। मोहन अपने आखिरी समय में बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे खाटू की 13वीं सीढ़ी पर बैठा दो, अब मुझे ऊपर जाना है। लोग कहते हैं शायद 13वीं सीढ़ी सिर्फ मंदिर की आखिरी सीढ़ी नहीं है, शायद वह जीवन से भगवान तक जाने की आखिरी सीढ़ी है। और यही 13 सीढ़ियों का अंतिम रहस्य माना जाता है। पहली सीढ़ी पर इंसान मंदिर की ओर चलता है और 13वीं सीढ़ी पर इंसान भगवान की ओर। इसलिए खाटू में कहा जाता है, खाटू जाओ तो दौड़कर दर्शन मत करना, धीरे धीरे 13 सीढ़ियां चढ़ना। हो सकता है मूर्ति के दर्शन से पहले तुम्हें खुद के दर्शन हो जाए। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।